हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एंड नॉन टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां हम अपने पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। बीच में कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। आज फिर से कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं और आप लोग के सामने रखेंगे भी, जिसका नाम है परसेंटेज का ही कुछ क्वेश्चन है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, जिसको हम कोशिश करें कि बहुत बेसिक तरीक़ा से या अच्छे तरीक़ा से समझ उसे हम बनाएं। उससे पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैं ITI में इसे पढ़ाता हूँ, तो इस बार हम लोग के बहुत अच्छे रिजल्ट रहे, है ना। उसके लिए बहुत बहुत बधाई सभी कोई को। इस बार जो सेकेंड ईयर के जो फाइनल एग्ज़ाम दिए थे उसमें से 97.5% आए हैं, 583 नंबर आए हैं 600 में। तो सभी कोई को बहुत बहुत बधाई। आइए अब हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं परसेंटेज का एक नया टॉपिक को। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड में आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन, एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ खरगोश हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाते हैं, जबकि प्रत्येक खरगोश जो है वो 9 बिस्किट खाते हैं। 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए और खरगोश और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड है, लग रहा होगा कैसे बनाएं। चूँकि बेसिक क्वेश्चन जल्दी बनते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड लगेंगे, लेकिन हम इसे भी कोशिश करें कि आप लोग के सामने बहुत अच्छे से बताएं और जल्दी से बने। बनाने के कई सारे तरीके हैं इसके। मुझे 3 मेथड आते हैं इस क्वेश्चन के, लेकिन हम आप लोग को 2 मेथड बताएंगे जो ज़्यादा आसान है। तीसरा मेथड जो है हम लोग का एक्स मान के जो बनाया जाता है, जो अंडर 10 में हम लोग बनाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसको अवॉइड करने का और कुछ नए तरीक़ा से हम लोग सीखेंगे। जैसे कि बोलता है कि एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं। तो जानवर जो हैं ये 2 तरह के हैं। दो तरह के जानवर हैं, जिसमें बोलता है कुछ बिल्ली है और कुछ खरगोश है। कुछ बिल्ली है और कुछ खरगोश है। अब क्या है, बोला जाता है कि बिल्ली जो है वो 7 बिस्किट खाता है ना, और खरगोश जो है ये 9 बिस्किट खाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम आप लोग को इसे एक टेक्निकल माध्यम पर भी बहुत अच्छे तरीक़ा से बताएंगे। माइंड को कहीं ना कहीं आपका माइंड हमारे बोर्ड की ओर होनी चाहिए, एकदम ध्यान देते हुए सुनना है आप लोग को। तो बोलता है ये दोनों को मिला के, मतलब बिल्ली और खरगोश की जो संख्या है ये 45 है, 45 को। और ये बिस्किट जो खाते हैं इन्हें 7 बिस्किट दिया जाता है और इन्हें 9 बिस्किट दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब बोलता है कि इन दोनों को मिला के 355 बिस्किट खाए गए हैं। अच्छा, 355 बिस्किट खिला गया है। अब हमको बताना है कि बिल्ली की संख्या कितनी है और खरगोश की संख्या कितनी है। तो आइए इसे हम बनाते हैं। अगर हम दोनों को बराबर खिला दें, बराबर दैट मीन्स अगर ये 7 बिस्किट खाता है तो इसे भी अगर हम 7 और +2 9 होगा, मतलब इसको भी 7 और इसको भी 7 अगर हम खिला देते तो जानवर कितना है, तो 45 है। तो 7 को 45 खिला देते, इसका मतलब टोटल कितना खाता। तो टोटल क्या खाता है, इसको डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 9 × 63, 9 × 63 मतलब कि 630, 630 का आधा हो जाएगा 315। मतलब इसे अगर हम गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा 315। इसका मतलब है कि अगर हम 7-7 को खिलाते तो 315 बिस्किट खाता। लेकिन बोला गया है कि इसे कितना दिया गया है, तो इन लोग को जो है खरगोश को कहीं ना कहीं 2-2 को एक्स्ट्रा दिया गया था और कुल मिला के इसे 355 बिस्किट खिलाए गए हैं। कितना बिस्किट खिलाए गए हैं, 355 बिस्किट खिलाए गए हैं। अर्थात ये 355 में अगर 315 का हम घटा दें, इसका मतलब है
कि 40 बिस्किट जो एक्स्ट्रा खाया होगा ये खरगोश खाया होगा। अगर 40 बिस्किट अगर खरगोश खाया है तो जाहिर सा बात है कि दो दो को एक्स्ट्रा खाया है, तो इसका मतलब इन लोगों का संख्या कितना होगा, तो इन लोगों का संख्या जो होगा ये 20 में होगा। अतः हम कह सकते हैं कि हम लोगों की खरगोशों की संख्या कितनी है, तो 20 है। अतः और फिर बिल्ली की संख्या कितनी है, तो टोटल मेरा कितना था, 45 था। तो 45 में इस 20 को घटा देंगे तो हमें बिल्लियों की संख्या भी निकल जाएगी, और बिल्लियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 25 हो जाएगी। इस प्रकार से आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा होगा कि खरगोशों की संख्या और बिल्लियों की संख्या कितनी है, तो खरगोश की संख्या 20 है और बिल्ली की संख्या 25 है। आइए इसे और एक मेथड से हम लोग देखते हैं। और एक मेथड क्या है, वो है मिक्सचर एलिगेशन मेथड से बनाएंगे उसे हम, बहुत ही बेहतरीन तरीका से उसे भी बनाएंगे। उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। जैसे क्या है, दिया हुआ है मेरा बिल्ली और खरगोश, बिल्ली और खरगोश दिया गया है। बोलता है बिल्ली कितने बिस्किट खाते हैं, तो बिल्ली 7 बिस्किट खाते हैं। खरगोश कितने बिस्किट खाते हैं, तो 9 बिस्किट खाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिक्सचर एलिगेशन मेथड जो है कहीं ना कहीं दोनों को मिला के बनाया जाता है ना। मिक्सचर का मतलब ही होता है। अब क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। अब दोनों को मिलाने का मतलब यह है कि यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू निकाला जाता है। तो एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या खिलाया गया होगा, तो ध्यान दीजिएगा टोटल कितना जानवर था, तो 45 जानवर था, जिसमें से कितना खिलाया गया है, तो 355 खिलाया गया है। तो हम क्या करेंगे, बिस्कुट की संख्या 355 और जानवरों की संख्या 45 है, तो ये मेरा क्या निकलेगा, कुल बिस्कुटों की संख्या बटा कुल जानवरों की संख्या जो है ये मेरा क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा, औसत कहलाएगा। आइए इसे और आगे सॉल्यूशन करते हैं। इसको आप काट देंगे, 5 से कटेगा 5 9 45, 5 से इसको काटेंगे 5 7 35 और 5 1 5, मतलब 71/9 आएगा। अब नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं कि इसको घटा के, मतलब इससे घटा के, हम इसको इससे घटा के यहां पर लिखते हैं, फिर इसको इससे घटा के फिर यहां पर लिखते हैं, और ये जो रेशियो निकलता है, ये जो रेशियो निकलता है ये बिल्ली और खरगोश की संख्या का मेरा रेशियो निकलेगा। आइए ध्यान देते हैं फिर से एक बार। तो इसको हम घटाएंगे कैसे, तो घटाने क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, फिर इससे माइनस कर देना है। ये एलसीएम का जोड़ घटाव हम इसे कहते हैं। 9 सते 63 हो जाएगा। अब 63 में 71 को घटा देंगे तो कितना होगा, तो 8/9 बचेगा। उसके बाद फिर से इधर करेंगे हम, इसको इसे घटा के यहाँ पर लिखेंगे तो एलसीएम का जोड़ घटाव आएगा, तो इसको हम इससे गुना करेंगे, 9 9 81, और इस 81 को 71 में हम घटा देंगे तो 10/9 बचेगा। आप लोग देख रहे होंगे ये जो मेरा निकला, अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे ये क्या निकला, तो ये मेरा बिल्ली और खरगोश की संख्या का रेशियो निकला। अब क्या होगा, ये 9 और 9 कट जाएंगे, ये भी कटेंगे मेरा कितना से, 2 से कटेंगे ये 5 बार में, 2 से ये कटेंगे 4 बार में, ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये 9 बराबर ये दोनों का मेरा टोटल दे दिया, और ये दोनों का टोटल बराबर मेरा दिया गया है कितना, 45 दिया गया है। तो इसका ये कितना गुना है तो इसका ये 5 गुना है, 9 5 45, 9 5 45। अब यहाँ दीजिएगा इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इसका 5 गुना फिर से कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अलग मेथड से भी हम इसे बना सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हम इसी टाइप का और एक क्वेश्चन लेके आए हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कुछ कबूतर हैं, जैसे कि दिख रहा होगा। अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं और पैर गिने जाए तो 820 हैं। तो हमें कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर का और पैर का बात कर रहा है, तो हम सिर और पैर का भी रेशियो और एवरेज मिक्सचर एलिगेशन मेथड से हम इसे बना सकते हैं। लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे इसको हम टेक्निकल माध्यम से हम इसे सोचें और बनाएं। आप लोग का नज़र हमारी ओर होनी चाहिए।
क्या बोलता है कि अगर सिर गिने जाए तो 280, अच्छा मतलब इससे हम बता सकते हैं कि उसको टोटल संख्या जो होगा वो 280 होगा, और पैर गिने जा रहे हैं तो 820 है। तो कहीं ना कहीं खरगोश का पैर, खरगोश नहीं है, चूहे का पैर और कबूतर का पैर है, तो चूहे का जो पैर होगा वो कितना होता है, तो 4 होता है। कबूतर का पैर गिने जाए तो 2 होते हैं। तो चूहे के 4 पैर और कबूतर के 2 पैर होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, कुछ देर के लिए पैरों की संख्या को अगर हम बराबर कर दें, इसको भी 2 और ये भी मेरा 2 रहता, तब क्या होता, अगर दोनों बराबर होता तो हम बोल सकते थे 2 और 2 होता, तब क्या होता, सिर कितने हैं, तो सिर है हम लोगों का 280 है। अगर 280 है तो कहीं ना कहीं टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 28 दूना में 56, 560 हो जाएगा। तो ये 560 क्या है, ये मेरी चूहे और कबूतर के पैरों की संख्या है, दोनों को मिला के है। इसके बाद क्या करेंगे, मेरा कुल पैरों की संख्या दिया गया है, कितना है, 820 है। तो क्या हम ये 820 को माइनस कर देंगे तो जो मेरा संख्या निकलेगा वो जो चूहा का एक्स्ट्रा 2 पैर है उनका आएगा। आइए हम करते हैं, तो 820 में 560 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपका हो जाएगा 0, ये 6 बच जाएगा और इधर में 2 बचेगा, 260 आएगा। तो ये जो 260 निकला ये किन का निकला, ये चूहे का जो और 2 पैर है उनका निकला। अगर 2 पैर को हम फिर से हम प्रत्येक में बांट देंगे, प्रत्येक में अगर हम बांट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये मेरा 130 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो निकलेगा ये मेरा क्या निकलेगा, चूहों की, ये जो निकलेगा मेरा चूहों की संख्या निकलेगा कितना, तो 130 होगा। अब हमें यह पता चल गया कि ये मेरा 130 है, तो हमें तो कबूतर की संख्या निकालने बोला है, और कुल संख्या मेरा कितना दिया है, 280 दिया है। तो इस 280 को फिर से हम एक बार माइनस कर देंगे 130 से, 280 तो हमें निकल जाए किसकी संख्या, कबूतरों की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये 280 माइनस में 130 हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये मेरा 150 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कबूतरों की संख्या कितनी है, तो 150 है। तो हम इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका, जैसे कि हम अभी बोले कि और एक मेथड है मिक्सचर एलिगेशन का है, तो आइए हम उसे भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। चूहे और कबूतर का बारे दिया गया है, और इसमें यह भी बोला है कि चूहे के कितने पैरों की संख्या दिया है, तो चूहे का कितना पैर होता है, 4 पैर, कबूतर का कितना पैर होता है, 2 पैर, दोनों को मिला के हम किसको लिखेंगे, तो यहां पे हम एवरेज को लिखते हैं। जब एवरेज को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो कुल पैरों की संख्या बटा कुल जानवरों की संख्या, तो कुल पैरों की संख्या कितनी है, 820 है। जानवरों की संख्या कितनी है, तो जानवरों की संख्या 280 है। जानवरों की संख्या 280 है। अब क्या करेंगे, इसे काटिए, और अगर कटता है तो और काट दीजिए। 41 बटा में 14 बचेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले थे कि इससे इसको घटा के यहां नीचे में लिखेंगे यहां पर, और इसको इससे घटा के वो लिखेंगे यहां पर। ये जो निकलेगा ये चूहे और कबूतर का संख्या निकलेगा रेशियो में। आइए अब घटाते हैं, इधर से इसको घटाएंगे, घटाने का एलसीएम का जोड़ घटा होगा, तो इसको क्या करेंगे, 14 से 14 चौका कितना हो जाएगा, 56, 56 में 41 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, 15 बटा 14 आएगा। ठीक उसी प्रकार से इससे घटाएंगे तो फिर एलसीएम का जोड़ घटाओ, 14 दूना 28, और ये 41 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बटा 14 बचेगा। ये नीचे नीचे कट जाएगा, मेरा रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, 13 बटा 15 आएगा, और ये बराबर टोटल कितना हो जाएगा,
ये 28 हो जाएगा। और ये बराबर कितना दिया हुआ है, तो टोटल संख्या दिया हुआ है 280, जानवरों की संख्या 280 दे दिया है, इसका कितना गुना है, तो 10 गुना है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसका 10 गुना जो होगा ये 150 होगा, और इसका जो 10 गुना होगा वो 130 होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसे बहुत ही आसान तरीका से हम मिक्सचर लिगेशन द्वारा बना सकते हैं, और एक बेसिक मेथड, टेक्निकल मेथड बोला जाए तो हम उस पर भी बना सकते हैं। आज आप लोग के सामने ये 2 क्वेश्चन हम रखे हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो भी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाला समय में और भी आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो लेते लाएंगे, टॉपिक वाइज लाएंगे। इसके बाद और भी कुछ बेसिक सा क्वेश्चन हम कल आप लोग के लिए लेके लाएंगे। धन्यवाद।